हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है बिकॉज इसके अंदर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं आता है। ओके, सो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शो किया है। वी हैव टू फाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ z इक्वल टू 1i-1 इनटू w इक्वल टू i0 - i। तो स्टार्टिंग हमें इस टाइप से करना है कि रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन is of the form is of the form w equals to az plus b अपॉन cz प्लस d। ठीक है, तो इट इज द फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स हमें फाइनल सॉल्यूशन इस फॉर्म के अंदर लेकर आना है। हमें w का वैल्यू फाइंड करना है और राइट हैंड साइड पे z की टर्म रहना चाहिए और ए बी सी डी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि गिवन प्रॉब्लम के अंदर z की 3 वैल्यू लिखा है और w की 3 वैल्यू लिखा है। तो वैल्यूज हमेशा 3 3 ही रहेगी। बट हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ क्रॉस रेशियो। और क्रॉस रेशियो जो है वो 4 पॉइंट्स का आता है, 3 का नहीं आता है। क्रॉस रेशियो का जो फॉर्मूला है उसके अंदर 4 वैल्यूज लगते हैं, z1 z2 z3 z4 और w1 w3 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 w4। तो क्रॉस रेशियो के अंदर 4 4 पॉइंट लगेंगे बट प्रॉब्लम के अंदर हमेशा 3 ही रहेंगे। तो फिर आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो वेरिएबल के फॉर्मेट में रखना है। मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट z1 है इट इज इक्वल टू z। फर्स्ट पॉइंट z1 जो है तो इट इज इक्वल टू z। अब जो z के रिमेनिंग 3 वैल्यूज यहाँ पे गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, तो इसको सीक्वेंस से पुट करो। इट इज z2 इक्वल टू 1, z3 इक्वल टू i, z4 इक्वल टू -1। तो z2 इक्वल टू 1, z3 इक्वल टू i एंड z4 इक्वल टू -1। ये होगा z के 4 वैल्यूज, 3 प्रॉब्लम के अंदर गिवन रहेंगे। और फर्स्ट वैल्यू को हमेशा वेरिएबल के फॉर्मेट में ही रखना है, मीन z1 इक्वल टू z लेना है। वैसे ही w w1 इक्वल टू आपको w लेना है। तो w1 इक्वल टू w ये हमने कंसीडर कर लिया। इसके बाद अब w के फिर से 3 वैल्यूज गिवन है, i0 एंड -i। तो उसको सीक्वेंस से w2 w3 w4 आपको लेना है। मीन्स w2 का वैल्यू यहाँ पे i, w3 का वैल्यू ये हो जाएगा 0 और w4 का वैल्यू ये होगा -i। ठीक है, तो z1 z2 z3 z4 w1 w2 w3 w4 ये हो गए 4 4 वैल्यूज। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग प्रॉब्लम का। अब इसके बाद अब क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला हमें लिखना है। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस रेशियो, बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो का प्रॉपर्टी ऐसा है कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सेम रहता है। मीन्स आप क्रॉस रेशियो z के लिए लिखो या क्रॉस रेशियो w के लिए लिखो, दोनों का वैल्यू जो है वो हमेशा सेम आएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस रेशियो मीन्स w1 w2 w3 और w4 ये 4 पॉइंट का क्रॉस रेशियो। और z1 z2 z3 z4 ये 4 पॉइंट का क्रॉस रेशियो, ये दोनों भी इक्वल है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस रेशियो अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्रॉस रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है। ये ब्रैकेट के अंदर जो हमने 4 पॉइंट लिखा है तो इट इज जस्ट अ नोटेशन फॉर क्रॉस रेशियो। तो w का क्रॉस रेशियो और z का क्रॉस रेशियो दोनों भी हमेशा सेम होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ये होगा प्रॉपर्टी। अब ये क्रॉस रेशियो को हमने ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखा है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए डेफिनेशन ऑफ क्रॉस रेशियो, so by using definition of cross ratio, definition of cross रेशियो। अभी क्रॉस रेशियो के डेफिनेशन से इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉस रेशियो का डेफिनेशन अगर आपने रॉन्ग अप्लाई किया तो पूरा आगे का कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट डब्ल्यू में 4 पॉइंट जेड के अंदर है। तो फर्स्ट पॉइंट माइनस थर्ड पॉइंट, क्रॉस रेशियो का जो डेफिनेशन हमें अप्लाई करना है वो क्या करना है, w1 माइनस w3 ये एक ब्रैकेट के अंदर इनटू अभी सेकंड -4 मीन्स w2 माइनस w4 ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर एंड
अपॉन, अब अपॉन में फर्स्ट ब्रैकेट में से W1 एज इट इज लिखना है और सेकंड ब्रैकेट में से W2 एज इट इज लिखना है। ठीक है, ऊपर हमने कैसे लिखा, W1 माइनस W3 मीन्स फर्स्ट पॉइंट माइनस थर्ड पॉइंट और फिर सेकंड पॉइंट माइनस फोर्थ पॉइंट, एक एक पॉइंट छोड़कर, ये हमने न्यूमरेटर लिख दिया। डिनोमिनेटर लिखते टाइम पे फर्स्ट ब्रैकेट में का W1 एज इट इज रहेगा, सेकंड ब्रैकेट में का W2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर सपोज फर्स्ट ब्रैकेट में का W3 नीचे हमने एज इट इज लिखा और सेकंड ब्रैकेट में का W4 भी अगर नीचे एज इट इज लिखा, तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे, और अगर सेम हो गए तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट में का W3 सेकंड के अंदर डाल दो और सेकंड ब्रैकेट में का W4 जो है इसको फर्स्ट के अंदर लेकर आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेकंड वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। सेकंड ब्रैकेट में से W4 ये फर्स्ट में आ गया और फर्स्ट ब्रैकेट में का W3 ये सेकंड में चलेगा। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ क्रॉस रेशियो 4 पॉइंट के ऊपर, W1 माइनस W3 इंटू W2 माइनस W4 ये न्यूमिनेटर, और अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड ब्रैकेट का सेकंड वैल्यू एज इट इज, और फिर ऊपर के सेकंड वैल्यू को दोनों को सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, अभी ऊपर से फिर W3 और W4 को इंटरचेंज करना है। वैसे ही अभी क्रॉस रेशियो का डेफिनेशन हमें राइट हैंड साइड पे लगाना है जेड के ऊपर। तो अभी अगर कंफ्यूजन अगर आपको थोड़ा भी अगर रहा होगा तो ये और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जेड के ऊपर क्रॉस रेशियो का डेफिनेशन अप्लाई करना है, तो फर्स्ट पॉइंट माइनस थर्ड पॉइंट मीन्स ये Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3 इंटू सेकंड पॉइंट माइनस फोर पॉइंट, तो Z2 माइनस Z4, तो Z2 माइनस Z4 अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में का फर्स्ट पॉइंट एज इट इज। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में का भी फर्स्ट पॉइंट एज इट इज, दोनों में का फर्स्ट पॉइंट एज इट इज। अब फर्स्ट पॉइंट तो हमने एज इट इज ले लिया, सेकंड पॉइंट Z3 Z4 भी अगर एज इट इज अगर नीचे लिख दिया तो फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कैंसिल करना नहीं है। तो फिर अभी दोनों ब्रैकेट में के सेकंड वैल्यू को हमें इंटरचेंज करना है। Z4 सेकंड ब्रैकेट में है तो ये अभी फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा, और Z3 फर्स्ट ब्रैकेट में है तो ये अभी सेकंड ब्रैकेट में चले जाएगा। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ क्रॉस रेशियो। ओके, अब ये डेफिनेशन लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आपको W1 W2 W3 W4 Z1 Z2 Z3 Z4 ये टोटल 8 पॉइंट के वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। W1 का वैल्यू तो हमने वेरिएबल W एज इट इज लिया है माइनस W3, तो अभी हमें देखना है कि यहाँ पे W3 का वैल्यू क्या है। वो W3 का वैल्यू है 0, तो ये होगा W माइनस 0 फर्स्ट ब्रैकेट इंटू W2 माइनस W4, तो W2 का वैल्यू है I माइनस W4 का वैल्यू माइनस I, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस I। ठीक है, ये चार वैल्यू हमने न्यूमरेटर में पुट कर दिए। अभी सेम चार वैल्यू आपको डिनोमिनेटर के अंदर भी पुट करना है। तो अपॉन W1 इट इज W माइनस W4, तो W4 का वैल्यू यहाँ पे है माइनस I, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस I इंटू W2 माइनस W3, तो W2 का वैल्यू है I एंड माइनस W3 का वैल्यू है 0। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड Z1 माइनस Z3, तो Z1 का वैल्यू हमने वेरिएबल Z एज इट इज लिया है माइनस Z3, तो Z3 का वैल्यू यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा। Z3 का वैल्यू, यस Z3 इट इज I, तो ये नीचे आ जाएगा माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z4, तो Z2 और Z4 के वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट इज Z2 व्हाट इज Z4, Z2 1 है और Z4 का वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस माइनस वो प्लस 1 हो जाएगा, तो Z2 इट इज 1 माइनस Z4 इट इज माइनस 1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन Z1 एज इट इज Z माइनस Z4 इट इज माइनस 1, तो माइनस माइनस ये प्लस 1 इंटू Z2 इट इज 1 माइनस Z3 इट इज I। ठीक है, Z3 का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। Z2 minus Z3, Z2 it is 1 and Z3 it is I। ओके,
ना अभी से हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ से W का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी सिंप्लीफिकेशन मीन्स पहले तो ब्रैकेट के अंदर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, कोई टर्म अगर कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल हम कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे W माइनस जीरो इट इज W इंटू आई प्लस आई इट इज ट्वाइस आई अपॉन W प्लस आई, तो ये एज इट इज रहेगा W प्लस आई इंटू आई माइनस जीरो मीन्स आई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड Z minus I as it is 1 plus 1 it is 2 upon Z plus 1 as it is and into 1 minus I ये as it is। अब चेक करो कि इसमें कोई टर्म LHS और RHS पे अगर सिमिलर टर्म होगा तो वो कैंसिल कर सकते हैं, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिमिलर टर्म होगा तो वो कैंसिल कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में का I और ऊपर न्यूमरेटर में का I ये कैंसिल। उसके बाद राइट हैंड साइड पे का ये 2 और लेफ्ट हैंड साइड पे का ये 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स जो है अभी वो एक बार नीचे फिर से लिख लो। रिमेनिंग टर्म्स इन न्यूमरेटर इट इज W अपॉन W प्लस I it is equal to right hand side Z minus I upon Z plus 1 into 1 minus I। ठीक है। अब और ज्यादा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्कोप तो नहीं लग रहा है कि कोई टर्म डायरेक्टली तो कैंसिल यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो फिर अभी आपको करना क्या है, इसमें से W का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, एनी हाउ W का वैल्यू फाइंड करना है। और वो भी W का वैल्यू ऐसे फाइंड करना है कि राइट हैंड साइड में सिर्फ Z रहना चाहिए। मीन्स आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में W है तो डिनोमिनेटर को राइट साइड पे ट्रांसफर कर दो, डिनोमिनेटर में का W के राइट साइड पे जाएगा। तो W का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल W और Z के टर्म पूरे के पूरे राइट हैंड साइड पे। तो उसको सिंप्लीफाई करने का बहुत सिंपल ट्रिक है। आप क्या करो कि दोनों साइड के डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर जो है उसको लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाओ और लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड W एज इट इज, राइट हैंड साइड की टर्म इधर आएगा Z प्लस 1 इंटू 1 माइनस आई, ये दो ब्रैकेट लेफ्ट साइड पे आ गए इक्वल टू राइट हैंड साइड का Z माइनस आई एज इट इज एंड लेफ्ट हैंड साइड से W प्लस आई ये राइट साइड पे जाएगा, ये होगा W प्लस आई। अब इस सभी ब्रैकेट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, कोई भी ब्रैकेट रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए, मल्टीप्लाई ऑल द ब्रैकेट्स। उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद आपको समझेगा कि कौन सा टर्म कैंसिल यहाँ से हो रहा है। तो पहले ये W को Z प्लस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा WZ प्लस W इंटू 1 माइनस आई, ये एज इट इज रिमेनिंग इक्वल टू। अब ये राइट हैंड साइड के दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले Z इंटू सेकंड ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा WZ प्लस IZ। उसके बाद माइनस आई इंटू सेकंड ब्रैकेट माइनस IW एंड माइनस आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से दो ब्रैकेट है, तो ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले WZ को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो WZ इंटू 1 मीन्स WZ। उसके बाद WZ इंटू माइनस आई, तो माइनस IWZ। आफ्टर दैट प्लस W से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस W इंटू 1 मीन्स प्लस W एंड माइनस IW इक्वल टू राइट हैंड साइड पे का WZ एज इट इज प्लस IZ एज इट इज एंड माइनस IW एज इट इज माइनस आई स्क्वायर लिखा है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, आई स्क्वायर जो होता है इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे -1 अगर पुट किया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक है। अब चेक करो LHS और RHS पे कोई टर्म यहाँ पे कैंसिल हो सकती है क्या। फिर से अभी हमने पूरे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो चेक करना है सिमिलर टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगर कोई सिमिलर टर्म होगा तो वो कैंसिल हम कर सकते हैं। तो ये WZ सिमिलर टर्म है, ये कैंसिल। और कोई टर्म, अच्छा ये माइनस IW और ये माइनस IW ये भी कैंसिल हो जाएगा। और कोई टर्म, अभी और कोई टर्म नहीं है जो यहाँ पे कैंसिल हो सकती है। रिमेनिंग टर्म्स जो है उनको एज इट इज लिख दो। तो रिमेनिंग टर्म्स माइनस IWZ and plus W equal to remaining term here IZ and +1। ओके। अभी हमें W का वैल्यू निकालना है, ये हमारा टारगेट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि फाइनल आंसर कौन से फॉर्मेट में चाहिए, हमें W का वैल्यू निकालना है। तो अभी पूरे इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे W दो टर्म के अंदर है, तो टेक W कॉमन फ्रॉम हियर। लेफ्ट हैंड साइड में से अगर हमने W को कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा, माइनस IZ
एंड प्लस वन इक्वल टू ये आई जेड प्लस वन राइट इन साइड एज इट इज। ठीक है, अभी w का वैल्यू निकालना है तो ये माइनस आई जेड प्लस वन को राइट साइड पे ट्रांसफर कर दो। मीन्स वी विल गेट फ्रॉम हियर w इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इट इज वन प्लस आई जेड, सिर्फ मैंने टर्म्स को इंटरचेंज किया है, ये राइट हैंड साइड, और माइनस आई जेड प्लस वन मीन्स इट इज वन माइनस आई जेड, तो ये अपॉन में जाएगा वन माइनस आई जेड। ये हो गया फाइनल रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ w मीन्स विच इज रिक्वायर्ड बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, विच इज required by linear transformation. That's it. So with that, we will stop here. Thank you. Thank you very much.